तो हेलो गाइस, सलाम सबको मेरा। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने भी बच्चे वो यूके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स को नेम करेक्शन या जो भी प्रॉब्लम्स आते बच्चों को उसको मॉडिफाई करने के वास्ते परेशान होते, तो मैं आपको डिटेल में एक ऐसा प्रोसेस बताता हूँ यूके ऑनलाइन वेबसाइट में कि आप घर बैठे बैठे आराम से फ़ोन पे आप जो भी चीज़ें हैं सब एडिट कर ले सकते हैं और ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स को अप्लाई कर ले सकते। तो वीडियो स्किप नहीं करे, जैसा पूरा देखो वीडियो, आपको आराम से समझ में आता हर चीज़। तो सबसे पहले अप्लाई करने के वास्ते आपको अपना ओयू की वेबसाइट पे जाना। ओयू की वेबसाइट पे जाके उस्मानिया ईआरपी बोल के मारिए। उस्मानिया ईआरपी में सबसे पहला जो भी लिंक आता आप उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लिया तो आपको वेबसाइट खुलती। वेबसाइट खुले बाद में से नीचे देख रहे आप लास्ट वाला अप्लाई ऑनलाइन फॉर सर्टिफिकेट्स, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक कर दिया तो आपको सीधा एक पेज पे रिडायरेक्ट करता उस्मानिया की। तो मैं अब ये जो भी आप देख सक रहे हैं यहाँ पे इंक्वायरीज़ कर सकते हैं, पीजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एलएलबी, बीकॉम, बीएससी, एमबीए, डिस्टेंस एजुकेशन। अब जितने भी लोग आए हैं इन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर अभी है समझो, खैर वो काम नहीं करते वो अलग बात है। तो ये जो भी आपको इंटरफेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ पे लिंक पे जाके चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। तो हेलो गाइस, सलाम सबको मेरा। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितने भी बच्चे वो यूके रिलेटेड सर्टिफिकेट्स को नेम करेक्शन या जो भी प्रॉब्लम्स आते बच्चों को उसको मॉडिफाई करने के वास्ते परेशान होते, तो मैं आपको डिटेल में एक ऐसा प्रोसेस बताता हूँ यूके ऑनलाइन वेबसाइट में कि आप घर बैठे बैठे आराम से फ़ोन पे आप जो भी चीज़ें हैं सब एडिट कर ले सकते हैं और ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स को अप्लाई कर ले सकते। तो वीडियो स्किप नहीं करे, जैसा पूरा देखो वीडियो, आपको आराम से समझ में आता हर चीज़। तो सबसे पहले अप्लाई करने के वास्ते आपको अपना ओयू की वेबसाइट पे जाना। ओयू की वेबसाइट पे जाके उस्मानिया ईआरपी बोल के मारिए। उस्मानिया ईआरपी में सबसे पहला जो भी लिंक आता आप उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लिया तो आपको वेबसाइट खुलती। वेबसाइट खुले बाद में से नीचे देख रहे आप लास्ट वाला अप्लाई ऑनलाइन फॉर सर्टिफिकेट्स, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक कर दिया तो आपको सीधा एक पेज पे रिडायरेक्ट करता उस्मानिया की। तो मैं अब ये जो भी आप देख सक रहे हैं यहाँ पे इंक्वायरीज़ कर सकते हैं, पीजी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एलएलबी, बीकॉम, बीएससी, एमबीए, डिस्टेंस एजुकेशन। अब जितने भी लोग आए हैं इन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर अभी है समझो, खैर वो काम नहीं करते वो अलग बात है। तो ये जो भी आपको इंटरफेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ पे लिंक पे जाके चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप राइट साइड पे न्यू रजिस्ट्रेशन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रिक्वेस्ट बोल के है। अब अगर मान लो आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो आपके बेसिक डिटेल्स पूछता है, अप्लीकेंट नेम, आपका जो भी नाम है बराबर डालो, फ़ोन नंबर बराबर डालो, ईमेल आईडी बराबर डालो। अब आप पासवर्ड जो भी आपका ईमेल आईडी का है वो पासवर्ड भी लग सकते हैं, रजिस्टर बोल के दबा देना। तो आपका जो भी है छोटे छोटे डिटेल्स रहते हैं वो रजिस्टर हो गया तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है। अब मैं आपको मेरे बारे में मैं कैसा सेट एडिट करा पूरी चीज़ें, मैं पहले मेरा एक छोटा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा बैकग्राउंड बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। तो जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ऑल ओवर हैदराबाद में, तेलंगाना में, जो भी ओयू एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों क्या है इसको डायरेक्टली रिलेट कर ले सकते हैं। ये वीडियो मैं 2024 में बना रहा हूँ, खाना कि मैं 2016 पास आउट स्टूडेंट हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिल सके कि ओयू में क्या है, बला का घूमना पड़ता है भाई, थक जाते। तो आपको बैठे बैठे आपको आसानी से कैसा करना समझा रहा हूँ। खैर वीडियो को आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या करना पड़ता बोले तो आप लोग जैसा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेके आपके बेसिक डिटेल्स डालते तो आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेट हो जाता। तो आप उसके बाद में फिर से लॉगिन करना पड़ता। अब लॉगिन में देखो मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, मेरा मोबाइल नंबर वो सब लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैं लॉगिन कर लिया बाद में से ये डैशबोर्ड है भाई ओयो की वेबसाइट पे, जब भी आप रजिस्टर करते हैं आपको सीधा सीधा एक डैशबोर्ड निकल जाता। और डैशबोर्ड में देखो आप टॉप लेफ्ट पे पर्सनल इन्फो, अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट्स, सबमिटेड रिक्वेस्ट्स, फलाना सब चीज़ें हैं भाई। अब अपन एक के बाद एक कौन सी चीज़ों को कैसे एडिट कर सकते हैं बताता हूँ। पहले अप्लाई पर सर्टिफिकेट पे क्लिक करो। क्लिक कर दिया से बाद में से आप देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स डैशबोर्ड के नीचे 1 2 3 जितने 17 नंबर हैं पूरे। अब ये कैसा रहता है बोले तो अगर आपके पास सिर्फ आप यहाँ पे देखो 6th ऑप्शन देखो क्या है, मेमो नेम करेक्शन है।
मतलब आपका मेमो है आपके पास, पर उस पे आपके कुछ भी नामा गलत है तो आप उसको एडिट कर ले सकते। फिफ्थ वाला ऑप्शन देखो, मेमो न्यू, मतलब आपके पास मेमो नहीं है, घूम गया, आप उसको मेमो नया अप्लाई करना चाह रहे तो उसके लिए फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक गाइडेंस समझ लो या नोट समझ लो, दिमाग में बिठा लो ये चीज़ कि भाई जब भी आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे मसला नहीं है, पर आप जब भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे, जब भी आपकी पढ़ाई होती है, खाना वो 3 साल की हो दो, 4 साल की इंजीनियरिंग हो दो, कुछ भी हो दो, जब भी आप पढ़ाई कंप्लीट करते हैं आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं कॉलेज वाले, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट खाली 6 महीनों के लिए वैलिड रहता। अगर आप 6 महीने के तक बाहर, अगर समझो वो बच्चे बाहर अब्रॉड को यूनिवर्सिटियों को जाते, उन लोगों के पास फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं रहता, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं रहता बच्चों को, तो कॉलेज वाले क्या करते, प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते, तो वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे बच्चे बाहर अप्लाई कर ले सकते। अब प्रोविजनल सब 6 महीने के बाद में, थोड़े जने साल भर के गैप के बाद में बाहर अप्लाई करते, तो ऐसे टाइम पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट काम नहीं करता, तो वैसी जगह पे उसके बदले आप नंबर 1 ऑप्शन डिग्री को ऑप्ट करना पड़ता, ठीक है ना। और डिग्री अप्लाई करने का फिर एक अलग प्रोसेस है, वो भी आगे देखेंगे वीडियो में। और थर्ड ऑप्शन देखो, कंसोलिडेटेड मेमो। कंसोलिडेटेड मेमो इन द सेंस जो भी बीटेक के बच्चे रहते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे, सीएससी, कंप्यूटर, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल, जितने भी है भाई स्ट्रीम, आपने कंसोलिडेटेड मेमो बोले तो पूरे 4 साल का पोतनामा आपका डिग्री का पूरा एक पेपर पे देते। वो जो भी पेपर रहता ना, वो पेपर पे आपके जितने भी करेक्शंस है, जो भी है, आप उसमें सेट कर लेना। अब एक के बाद एक पहले अपन बेसिक से चालू करेंगे। अरे हाँ, 7 से भूल गए, देखो अपन ट्रांसक्रिप्ट बोले तो कुछ भी नहीं भाई। अब यहाँ से आप कौन सी की, अमेरिका की, नहीं तो कनाडा की, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे, तो ट्रांसक्रिप्ट क्या रहते हैं बोले तो, आप जितने भी आपके फेल हुए सो रहने दो, पास हुए सो मेमोस रहने दो, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जितने भी मेमोस है उसका खाली एक डुप्लीकेट कॉपी समझ लेना। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब वही है। अब क्या करेंगे, एक के बाद एक अपन शुरू करेंगे। पहले अपन नेम करेक्शन से स्टार्ट करेंगे। 6th वाला ऑप्शन देखो, मेमो एंड नेम करेक्शन, उस पर क्लिक कर दिया मैं। क्लिक करने साथ ही क्या आया देखो भाई, यहाँ पे फर्स्ट वन पॉइंट पढ़ो, मेमोज अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ रिक्वायर मेमोज बोल रहा। अब वो मतलब क्या है, आपके पास जो भी मेमोज है रेडी रख लेना भाई, और कुछ भी नहीं है उसमें। एसएससी, इंटर, डिग्री सब रहता। अगर आप नोट में जाएंगे तो उसमें देखो आपको ऑटोनोमस कॉलेज नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग मेमोज। अगर आपका ऑटोनोमस कॉलेज है, ओयू है, ओयू के अंदर जितने भी कॉलेजेस है, अगर आपका कॉलेज ऑटोनोमस हो गया तो आप कॉलेज से ही जाके इंक्वायरी करो। क्यों बोले तो आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी आपको। तो अगर आप ऐसा कर लिया तो आपको ऑटोनोमस वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता। जो नॉन ऑटोनोमस है, जो ओयू के अंदर आते, उन लोगों का क्या है, जेपीजे फॉर्मेट में आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे जेपीजे फॉर्मेट में रख लेना भाई, और कंप्रेस करके रखना। कंप्रेस करने के वास्ते मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट वो लिंक प्रेस करें तो आप खाया भी नहीं, खाली एक फ़ोटो ले लेना, क्रॉप कर लेके बराबर उसमें अपलोड करके कंप्रेस कर लो, डायरेक्ट आपका कंप्रेस हो जाता, सेव कर लो, ठीक है। ये सब ऑप्शन है, जेपीजे में रहना और 1 MB के अंदर रहना भाई कंप्रेशन, आप वो देख लो, ठीक है। अब देखो आई एग्री पे क्लिक करता हूँ मैं। अब आई एग्री पे क्लिक करा, कंटिन्यू दबा दो। जैसा आप कंटिन्यू दबाते मेरे डिटेल्स आया था, देखो मेरा ऐसा हॉल टिकट नंबर आ गया, मेरा नाम, मेरा बर्थ, ये सब डिटेल्स है भेजते, मेरा 16 पासवर्ड है। पहले आप क्या करो, अगर देखो मेरा नाम जैसे कि मोहम्मद समी मोहिनुद्दीन है, अब मेरा यहाँ पे IN की जगह HH आना था, MOHI आना था, IN आया, तो मैं क्या करता हूँ बोले तो, ये यहाँ पे राइट साइड पे आपको एडिट बोल के ऑप्शन दिख रहा, देखो ब्लू कलर में, वो रो को कंटिन्यू देखो, कॉर्नर में एडिट रहता है, उसको क्लिक करो। क्लिक करे तो क्या आता है, आपका एक एडिट ऑप्शन आता। अगर आप एडिट ऑप्शन पे आपका हॉल टिकट नंबर, आपका नाम, जो भी एडिट करना है यहाँ पे आप एडिट कर ले सकते। आपका फादर नेम प्रॉब्लम है, मदर नेम प्रॉब्लम है, आपका ईयर है, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे करेक्ट कर लेके आप अपडेट कर देना, ठीक है। अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, अपडेट आप मेरा पूरा बराबर है, बल्कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपका अगर कुछ भी चेंज होता है उसमें एडिट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो, हॉल टिकट नंबर के बाजू एक छोटा टिपका दिख रहा, वो टिपका क्विक सेलेक्ट करना। मतलब आप बोलना ये चाह रहे कि भाई आप कंटिन्यू करना चाह रहे, बराबर ही है सब, कंटिन्यू दबा दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर मेमो नेम करेक्शन बोल के है। अब यहाँ पे मेरे पूरे डिटेल आए भाई। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट कॉलेज टाइप, अगर आपका ऑटोनोमस कॉलेज है, नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, पूछ रहा। मेरे केस में मेरा नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, मैं MJCT से पढ़ा, वो पूरा नॉन ऑटोनोमस के नीचे चाहता, तो नॉन ऑटोनोमस सेलेक्ट कर लेना, कंटिन्यू दबा देना। ऑटोनोमस है तो ऑटोनोमस सेलेक्ट करना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा, मैं उसके डिटेल डालो बोल रहा, खुली बात।
और यहाँ पे देखो टॉप राइट पे आपको ऐड नेम करेक्शन मेमो डिटेल्स बोल रहा। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर 1 में अपलोड नेम करेक्शन रिक्वेस्ट लेटर। रिक्वेस्ट लेटर क्या भी नहीं है भाई, आपका पहले आप डेट डालो, लेटर तो लिखने आता सबको, डेट डालो, सब्जेक्ट में क्या डालो कि भाई मैं ऐसा नाम करेक्शन कराना चाह रहा हूँ, उसके लिए रिक्वेस्ट लेटर लिख लो बोल के सब्जेक्ट में डालो। मैटर में आपका नाम लिखो, आपका रोल नंबर लिखो, सब लिखे बाद में से आपके जितने भी हॉल टिकट नंबर आए सब लिखो। उसके बाद में आपका ऐसा एक रो में क्या लिखो, करेक्ट नेम बोल के डिटेल डाल के नया नाम लिख दो। आपको होना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ, उसको कैसा लिखना लेटर आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाता। ठीक है, मतलब आपका नाम क्या है करेक्शन वो डिटेल डालना पड़ता आपको। फिर उसके बाद में आता अपलोड प्रीवियस मेमो बोल रहा, मतलब आपका जो मेमो करेक्शन करने का है वो मेमो डालना है, उसका मतलब और कुछ भी नहीं है। और एसएससी मेमो, समझ रहे ना, ये 3 चीज़ें होना है। अब वो डिपेंड करता है आपके कितने मेमो से। अब इसमें क्या, आप देखो मैं एक मेमो का डिटेल डालता हूँ, ऐड मेमो करेक्शन मेमो डिटेल्स बोल के देखो ऊपर टॉप राइट पे, उसको सिलेक्ट करो। उसको सिलेक्ट करें तो क्या आता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ऊपर देखो ऐड नेम करेक्शन मेमो डिटेल्स ईयर एंड सम। अभी सपोज करो मैं ईयर एंड सम पे सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा अपने को, सेलेक्ट ईयर और सेमिस्टर पूछ रहा। अब ये देखो मैं जब पढ़ा वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर, सेकेंड ईयर से ऐसा सेमिस्टर वाइज था मेरे को। ये सीबीएसई से उतना मतलब तो नहीं रहता इंजीनियरिंग वालों को, ये बीच वालों से प्रॉब्लम रहता। अगर मान लो आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर करना, अगर नहीं मेरा फर्स्ट ईयर नहीं था, मेरे को 2-1 का है तो 2-1 को सेलेक्ट करना, नहीं मेरा 3-1 का है तो यहाँ पे 3-1 को सेलेक्ट करना ऊपर, नहीं 3-1 का भी नहीं है 4-1 का है तो 4-1 को सेलेक्ट करना। डिपेंड आपके सेमेस्टर, आपके कॉलेज में आपके सेमेस्टर वाइज कैसा दे रहे वो हिसाब से आप समझना। आप सपोज करो आप बेसिक एग्जाम्पल से जाएंगे, फर्स्ट ईयर का करेंगे और मेरा यहाँ पे देखो ईयर ऑफ पास पूछ रहा, मैं 2014 में पास हुआ था तो यहाँ पे क्या भी नहीं 2014 आ रहा, ये ऊपर का बाजू का सिलेक्ट कर लेना। 2014 में ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, एक मेमो का डिटेल आ गया। अब आपके यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं, आपका डिटेल जो भी आपके मेमो का है वहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट में नेम करेक्शन इन मेमो फर्स्ट ईयर, आपका ईयर और अमाउंट जो भी आता वो आ जाता। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता आपको, अपलोड नेम करेक्शन रिक्वेस्ट लेटर। अब इसमें अपलोड जो भी आपका मैं बोला ना आपको 1 MB के अंदर रहना आपका। अपलोड पे सेलेक्ट करो, चूज़ फाइल दबा दो, जो भी इमेज है डन कर दो, अपलोड कर दो, तो अपलोड होता। फिर से वही करना, मैं यहाँ पे नॉर्मल एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, आप आपके हिसाब से बराबर एसएससी मेमोज जो भी है 1 MB के अंदर कंप्रेस करके कर देना, तो नथिंग एल्स यहाँ पे। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे दबा दो आप लोग, कंटिन्यू पे दबा दिए तो यहाँ पे आपको एक पेज आ जाता। यहाँ पे देखो ये वाले कैसा चार्ज करते पैसे, हॉल टिकट नंबर ये सब आपके डिटेल चेक कर लो। अगर आप नॉर्मल मोड पे जा रहे तो 512 रुपये होते। नहीं अब मेरे को अर्जेंट कंसल्टेंसी वालों को देने का है, जो भी है आपके काम होना है, कहीं सबमिट करना है, आप अर्जेंट मोड भी दबा सकते हैं। ठीक है, कितना फ़र्क हो गया, सीधा 200 रुपये का फ़र्क हो गया यहाँ पे। वही अगर और एक रहता है यहाँ पे डिस्पैच बाय हैंड और डिस्पैच पोस्ट अब्रॉड बाई अब्रॉड में है तो भी कर सकते हैं आप ये चीज़, पर आप लोग यहीं होंगे मेरे ख्याल से तो यहीं पे ही कर रहे हैं। तो बाई हैंड दबाओ, बाई हैंड दबा के अर्जेंट मोड दबाए तो 712 रुपये। अब यहाँ पे अग्री पे मारो, आई अग्री बोल के मारो, कंटिन्यू टू पे बोल के दबाओ, कंटिन्यू पे बोल के दबा दिया। बाद में से एक बार फिर से चेक कर लो, बोल दाने डिटेल यहाँ पूरे तो कुछ भी नहीं, आई हियर बाय डिक्लेयर द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट बोल के प्रोसीड टू पेमेंट कर दो। तो यहाँ पे हमेशा का मैसेज यू का हमेशा आता है, ओके कर दो। ओके कर दिया बाद में से आपको यहाँ पे पेमेंट्स के ऑप्शन आते हैं 712 बनने के। आपके पास नेट बैंकिंग है ओके, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है ओके, QR है। अब मैं तो UPI भाई सबके पास फ़ोनपे गूगल पे तो रहता, तो UPI पे सेलेक्ट करो, पे यूजिंग एनी UPI ऐप बोल के बोलो या एनी UPI ID वाला। मैं तो बोल क्या करता, रीडायरेक्ट करता, नहीं करना पड़ता, आपका जो भी है पासवर्ड मार दिया तो पे हो जाता भाई। अब आप पे दबा दिया तो सीधा पे कर दे सकते हैं। ठीक, चले जाओ आप कैंसिल दबा दो। ये मैं आपको खाली अंदाजे के वास्ते समझाया कंफर्म। अब अपन क्या करे थे, खाली नेम करेक्शन करे थे। अभी क्या करेंगे, आपको ट्रांसक्रिप्ट के बारे में समझाता हूँ 7th वाला। अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करना है तो ट्रांसक्रिप्ट कैसा करना देख लो, 7th ऑप्शन ट्रांसक्रिप्ट से सेलेक्ट करें। यहाँ पे क्या पूछ रहा देखो, आपको सेम डिटेल्स रहते, खाली यहाँ पे क्या है आपको 1 MB के अंदर रहना बोल के आप लॉन्च चेक कर लेना। बट और एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो भी बच्चे ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, उन लोगों के पास पूरे मेमोज बराबर रहना भाई, एक भी मेमो आगे पीछे न रहना, नाम वगैरह सवेरा सब पासपोर्ट में आपके जैसा है, सब बराबर रहना भाई A to Z। इवन एक हरूफ का भी मिस्टेक ना रहना, वो तो सबको आइडिया छूँगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आई एग्री दबाओ, कंटिन्यू कर दो। ठीक है,
ये ब्लू टिप का यहाँ पे जो भी है रोल नंबर के पास उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू दबा दो। अब यहाँ पे ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस जैसा प्रीवियसली पूछा इसमें भी वैसे ही पूछता, मेरा नॉन ऑटोनोमस है, कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू कर दिया बाद में से यहाँ पे देखो ऐड ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट बोल के पूछ रहा, अपलोड सर्टिफिकेट रिलेटेड फॉर बैचलर इंजीनियर कोर्स ओनली। मतलब अगर आपका जो भी आप हिसाब से लॉगिन करते आपके डिटेल्स जैसे आते वो हिसाब से आता। अब ऐड ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट बोल के दबाओ भाई। यहाँ पे क्या पूछ रहा देखो, सर्टिफिकेट नेम फॉर ट्रांसक्रिप्ट्स आपका क्या है, कौन सा है, कंसोलिडेटेड मेमो का डुप्लीकेट कॉपी लेना चाह रहे हैं आप, डिग्री का डुप्लीकेट, मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स बोले तो क्या भी नहीं भाई, आपके हर साल जो भी मेमोस आते ना उसको मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स बोलते। डिग्री सर्टिफिकेट अलग रहता। कंसोलिडेटेड बोले तो पूरे 4 साल का जो भी रहते ना अपने डिटेल्स पूरे पेपर पे रहते वो आपके पढ़े हुए तो आता हो, तो अभी फ़िलहाल मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब आपका जो भी मेमो है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, जो भी ईयर है आपका वो सेमिस्टर वाइज रहा तो सेमिस्टर वाइज सेलेक्ट कर लेना। तब मैं बेसिक से जाएंगे फर्स्ट ईयर से सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है मेरा ईयर, 2014 है मेरा ईयर, 14 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा देखो, अगर आप सपोज करो ट्रांसक्रिप्ट आप दो यूनिवर्सिटियों को भेजना चाह रहे हैं या 4 यूनिवर्सिटियों को भेजना चाह रहे हैं तो आप उतने कॉपीज़ ला, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो भी आप मेमो दे रहे उसके कितने कॉपीज़ होना बोल के पूछ रहा है इन्हें। अगर मान लो आप एक ही यूनिवर्सिटी को दे रहे आप डैम श्योर है पक्का आ जाता बोले तो 1 लो, नहीं आप 2 ले सकते बोले तो 2 लो। यहाँ पे अपन 2 डाल देंगे, ठीक है। 2 डाल दिए मतलब आप फर्स्ट ईयर के 2 कॉपीज़ होना बोल रहे हैं आप भैया को। अपलोड मेमो पे सेलेक्ट करो। अपलोड मेमो इन द सेंस क्या है बोले तो आपका जो मेमो आप अपलोड करना चाह रहे वो पूछ रहा है। आप मेमो डाल दिए, ऐड बोल के दबा दो। ऐसी आप नंबर ऑफ टाइम्स जितने भी आपके सर्टिफिकेट है ऐसी ऐड ट्रांसक्रिप्ट्स बोल के, फिर फर्स्ट ईयर का अपन मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स कर दिया। ईयर कौन सा फर्स्ट ईयर करे थे ना, अब क्या करेंगे, हाँ हम सेकेंड ईयर करेंगे, 2-1 कर देंगे। अब ईयर ऑफ पास यहाँ पे बदल जाता। अब मैं 2014 डाला था ना, 2015 डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ, मतलब आपके मेमोज पे रहता मैं अंदाज़ा डाल रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 2 डाल देता हूँ, 2 यूनिवर्सिटीज़ को भेजना है। चूज़ फाइल आपका जो भी मेमो है उसकी फ़ोटो यहाँ बदल जाती, अब जो ऐड कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड कर दिया तो आपके 2 कॉपीज़ ऐड हो गए। समझ गए ना, यहाँ पे इतना ही है। अब आप समझ लो अच्छा जितने भी आपके 10-15 जितने भी है ऐसे ही ऐड करते कंटिन्यू पे दबा देना, पूरे ऐड हो गए बाद में से। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल मोड, अर्जेंट मोड, अब वो आपके हिसाब से कर लो। अर्जेंट मोड होना है तो अर्जेंट मोड करो। और यहाँ देखो बाई पोस्ट विद इन इंडिया, मैं इसको बहुत बार अप्लाई करा बाई पोस्ट विद इन इंडिया, पर भाई यकीन मानो बहुत टाइम आता। कम आप अपने कुछ 7-10 दिन के अंदर अगर होना है तो बाई हैंड ही सेलेक्ट करो बोलता हूँ मैं तो। अगर नहीं अपने पास टाइम है तो इंडियन पोस्ट मालूम ही सुकून के है, पूरे आराम से आते, तो आराम से महीना लग जाता भाई विद इन इंडिया। मैं बोल रहा हूँ ना पर्सनली करा सो मैं 1 महीना लगता। तो आप क्या करो बाई हैंड ही जाओ, खामोश हो को जाके वो पेपर बता के ले लेना। खामोश नहीं, जैसा अपन प्रीवियस में करे थे कंटिन्यू आई एग्री बोल के कंटिन्यू पे दबा दो। इतना ही है भाई। यहाँ पे भी पेमेंट के ऑप्शन में आई एग्री प्रोसीड टू पेमेंट बोल के दबा के पेमेंट कर दो फ़ोन पे। उतना ही है ट्रांसक्रिप्ट और कुछ भी नहीं है। अभी अपन क्या करेंगे, फिर से कैंसिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अभी अपने को न्यू मेमो करेक्शन है। देखो भाई अपने को 6th वाला कवर करे, 7th वाला कवर करे, अब 5th वाला मेमो होना है अपने को। न्यू मेमो पे जाओ, न्यू मेमो पे भी उतना ही है भाई और कुछ भी नहीं रहता, सेम है जेपीजी फॉर्मेट में रहना। नोट ज़रा जो भी है आप पढ़ लो अच्छे से आराम से। आई एग्री पे दबा के कंटिन्यू दबा दो। इसमें भी उतना ही हॉल टिकट नंबर सेलेक्ट करे, कंटिन्यू दबा दिए। नॉन ऑटोनोमस है, कंटिन्यू दबा दिए। मैं मेरी बात करूँ अब भी यहाँ देखो क्या है, न्यू मेमो पे क्या भी नहीं पूछता भाई, खाली आपको एक लेटर लिखो बोलता। लेटर पे क्या मेंशन कर देना भाई, मैं फ़लाना है, ये क्लास का हूँ, ये कॉलेज का हूँ, मेरा ये साल का, ये ईयर का, ये मंथ का मेमो मेरे से घूम गया, कुछ फ़लाना ढिमकाना रीजंस थे मेरे घूम गया, अब मेरे को नया मेमो होना बोल के खाली एक रिक्वेस्ट लेटर अपडेट कर लेना। आप इसमें अपलोड कर देना। ऐड मेमो डिटेल्स में क्या करना, आप कौन से ईयर का और कौन से सेम का, मान लो मेरा 3-1 का मेमो था, 3-1 बोल के सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर मेरा सपोज करो 2017 डाल देंगे यहाँ पे जी, 2017 जुलाई 17 जो भी आपका ईयर है ऐड कर दिया। ऐड कर देके लेटर अपलोड करने लगा, चूज़ फाइल दबा लो, अपलोड कर दो, डन दबा दो, अपलोड कर दो। ऐसा प्रीव्यू आता है आपको, पर आराम से एक के बाद एक चेक कर ऐड कर लेते रहना। आपके जितने भी मेमोरीज हो गए कंटिन्यू दबा दो। कंटिन्यू दबा दिया बाद में से जो भी आपके वर्किंग मोड्स है, अर्जेंट मोड, नॉर्मल मोड, अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, आप वो अपने अपने हिसाब से कर ले सकते हैं, ठीक है। आई एग्री पे दबा के कंटिन्यू टू यहाँ पे बाई हैंड एक भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करे तो आगे प्रोसीड नहीं हो सकते आप, कंटिन्यू कर दो। अब आपका जो भी चार्जेस है आ जाता, ठीक है।
अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फिर अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट्स करना। अब यहाँ पे अपन क्या करें, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। हाँ, ये तो अपने को अगर आप 6 महीने के अंदर है तो आपको आ जाता, 6 महीने के अंदर नहीं है, मैं आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट 6 महीने तक ही वैलिडेट रहता भाई। खाली 6 महीने के बाद में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहता। कंसोलिडेटेड मेमो और डिग्री 2 ही वैल्यू रहते। अब कंसोलिडेटेड मेमो पे जाएंगे, कंसोलिडेटेड मेमो पे भी सेम है, यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस रहते हैं, ज़रा पढ़ लो आराम से। आई एग्री बोल के नीचे भी है, देखो ये आप आराम से देखो, सुकून सा पढ़ लेते बैठो। आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करते क्या है, यहाँ पे पूरे डिटेल्स रहते हैं भाई। तो अब सीधा अपन ज़्यादा दिन लेकर कंटिन्यू कर लेना, ब्लू टिक कर लेके यहाँ पे टॉप लेफ्ट कंटिन्यू कर लेना। नॉन ऑटोनोमस है मेरा, कंटिन्यू कर लेना। अब यहाँ क्या पूछ रहा देखो, अप्लाई फॉर कंसोलिडेटेड मेमो, अप्लाई फॉर न्यू कंसोलिडेटेड मेमो और नेम करेक्शन इन कंसोलिडेटेड मेमो। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा, 2 पूछ रहा भाई, आपके पास कंसोलिडेटेड घूम गया तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। नहीं, मेरे पास कंसोलिडेटेड मेमो है, मैं खाली नेम करेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो इस पर करना, नेम करेक्शन इन कंसोलिडेटेड मेमो। यू हैव टू अपलोड ऑल इंडिविजुअल मेमोज पूछ रहा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेमोज यू हैव। अब मान लो पूरे 4 सेम अपने पास कितने रहते पूरे, फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक 4 ईयर्स रहते, 4 ईयर्स में 4 सेम कितने हो गए, 16, टोटल 16 मेमोज है। कंटिन्यू टू अपलोड इंडिविजुअल मेमोज बोलता, क्या भी नहीं भाई, यहाँ दिख रहा आपको, नेम करेक्शन रिक्वेस्ट लेटर लिखो पहले कि ये स्टेट करो कि मेरा नाम ये है बराबर पासपोर्ट में जैसा है। फिर उसके बाद में कोई भी आपका पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड कॉपी जो भी है आपके पास, और फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के जितने भी सेमेस्टर वाइज आपके पास मेमोस है पूरे डालो, ठीक है ना, पूरे डाल के कंटिन्यू दबाओ। उसके बाद में वही पेमेंट के ऑप्शन पे जाता, उतना ही रहता भाई, नहीं तो बैक जाएंगे। अब अपन क्या बोलेंगे, नहीं मेरे पास नया कंसोलिडेटेड मेमो होना, तो कंटिन्यू दबाओ। कितने मेमोस है, वही 16 है। कंटिन्यू एंड अपलोड इंडिविजुअल मेमोस पे क्लिक करो, सेम ऑप्शन आता, खाली फ़ोटो ID प्रूफ पूछता, पूरे मेमोस डालो बोलता, समझ गया ना। बैक जाएंगे, कैंसिल, ओके, ठीक है। और क्या, फिर से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे डिग्री अपने को आ गया, डिग्री सर्टिफिकेट, फर्स्ट वाला ऑप्शन डिग्री सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेंगे। डिग्री सर्टिफिकेट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न क्या रहता है बोले तो, आपके पास SSC मेमो रहना कंपलसरी है। यहाँ पे दिख रहा देखो, फर्स्ट ऑप्शन SSC मेमो कंपलसरी होना, सेकंड ऑप्शन इंटरमीडिएट का पक्का होना, थर्ड ऑप्शन प्रोविजनल सर्टिफिकेट। भाई प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब से 6 महीने तक ही वैलिड रहता, जब से आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई उसके बाद में 6 महीने तक वैलिड रहता। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास टाइम हो गया, 6 महीने के बाद में आ रहे आप, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड। यू शुड ओनली मेंशन कंसोलिडेटेड मेमो इन द प्लेस ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, सो सूरत में आप लोग उसकी जगह पे कंसोलिडेटेड मेमो भी ऐड कर सकते। ये मेरे को उस्मानिया ERP के ऑफिस में ये इन्फॉर्मेशन मिली, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ पे जाके भी पूछ ले सकते हैं, ERP ऑफिस में कॉल करके भी पूछ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंसोलिडेटेड मेमो तो ऑब्वियसली आपके पास रहता, इसलिए तो आप डिग्री अप्लाई कर रहे हैं। ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, यहाँ पे तो इन्हें क्या बोल रहा, हॉल टिकट, स्टूडेंट का हॉल टिकट भी चलता बोल के बोल रहा, ठीक है। फोटोग्राफ ज़रा देख लो आप, JPG फॉर्मेट में रख लो। और पोस्टल एड्रेस प्रूफ बोले तो वही भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपका वो कर लेना, और सब चीज़ें क्या रहना, 1 MB रहना। और यहाँ पे 5th पॉइंट पढ़ो आप ज़रा, कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई फॉर कन्वोकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट बिफोर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ, इन्हें क्या बोला 3 months बोल रहा, पर वो 6 month है भाई, 6 month क्या, ठीक है। आई एग्री करो, कंटिन्यू करो, ब्लू टिक करें, कंटिन्यू करें आगे, कंटिन्यू करो आगे। अब यहाँ देखो क्या क्या पूछ रहा, क्या भी नहीं है इसमें, तो इजी है, सबसे इजी। SSC सर्टिफिकेट पे जाना, अपलोड करो, इंटरमीडिएट पे जाओ, अपलोड करो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर आप 6 महीने के अंदर कर रहे वेल एंड गुड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अप्लाई करो, अपलोड कर दो, कंसोलिडेटेड अपलोड करो, फोटो ID प्रूफ एंड फोटोग्राफ, बस इतना ही रहता। ये अपलोड कर दिया, बाद में से आप अगर कंटिन्यू दबा दिए आगे चले जाता, पेमेंट्स पर पूछता, ख़त्म, इतना ही है भाई, और कुछ भी नहीं है, ईजी है। तो अपन ऑलमोस्ट अब तक के मैं जितने भी सर्टिफिकेट मेरे को प्रॉब्लम थे, मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझा। अगर इसके बाद में भी आपको कुछ तो ये प्रॉब्लम है तो मेरे को रीच कर सकते हैं, बीच में आप मैसेज कर दो मेरे को, जो भी हो सकता है आपको, जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मैं आपको मैक्सिमम क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो उसके बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें मैं आपको खाली 6 ऑप्शन ही बताया, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, WSV ट्रांसक्रिप्ट्स, मीडिया माइग्रेशन सर्टिफिकेट है,
फलाना रैंक सर्टिफिकेट ये अपने को ज़रूरत रहती, थोड़ों को नहीं रहती, तो आप वो हिसाब से कर लो। यहाँ पे डैशबोर्ड पे अगर आप आ गए, आपको यहाँ पे और एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे एक सबमिटेड रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि जो भी आप अब तक रिक्वेस्ट सबमिट करिए, मैं पूरी रिक्वेस्ट सबमिट करा अब तक का, तो मैं आपको डिटेल में समझा इसीलिए सक रहा हूँ कि मैं इतनी चीज़ें करा बोल के समझा सक रहा हूँ, ठीक है। और एक देखो, यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्रीज भी आते हैं आपके, अब तक के कितना पैसे से OU को बने, तो ये भी आ सकते हैं आपको। और एक देखो, यहाँ पे मैसेज एंड अलर्ट्स, अगर आपको मैसेजेस आना चाह रहे तो यहाँ पे आप कुछ चार्ज रहता, आप लोगों का पे करना पड़ता, तो वो कब आता कि इसमें तो नहीं है। खैर बहरहाल यही है ऑप्शंस, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको और कुछ डाउट्स है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, तो मैं आपको और एक डिटेल में समझाता हूँ। ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते गए तो मैं आपको शेयर करते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रहा, तो मेरे को सपोर्ट करो। ऐसे और वीडियोस फ्यूचर में इंशाल्लाह बनाते जाएंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एवरीवन, ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।